नमस्कार, मैं हूं अनन्या श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। फिल्मों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी द केरल स्टोरी को लेकर विवाद तो कभी आदिपुरुष को लेकर विवाद, और अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, वो है 72 हूरें, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आदिपुरुष विवादों में क्यों है वो तो सब जानते हैं। अब बात करते हैं इस नई फिल्म की, जिसका ट्रेलर रिलीज के साथ ही कोई इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है तो कोई रियलिटी। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 72 हूरें के ट्रेलर को आपत्तिजनक मानकर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मेकर्स ने हार नहीं मानी और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। जी हाँ, आतंकवाद की दुनिया की रियलिटी उजागर करने वाली फिल्म 72 हूरें का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आपको बता दें कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि आतंकवादी कैसे दूसरों का ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें निर्दोष मासूमों की जान लेने पर मजबूर करते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी जान की कुर्बानी देकर लोगों की जिंदगी तबाह करता है, उसे खुदा जन्नत में पनाह देते हैं और उन्हें हूरें मिलती हैं। CBFC ने ट्रेलर को लेकर सवाल उठाया है। उनके अनुसार दर्शकों की इमोशंस और फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेलर को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा सकता। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने CBFC पर बड़े आरोप लगाए हैं और उन पर कई सवाल उठाए हैं। 72 हूरें ने अपने ट्रेलर से आतंकवाद की काली दुनिया को दर्शाने का साहस दिखाया है। फिल्म के मेकर्स ने CBFC की आपत्तिजनक निर्णय के बावजूद फिल्म के ट्रेलर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों की राय के बीच विद्रोह बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इसे इस्लाम की छवि खराब करने वाली फिल्म बता रहे हैं, वहीं दूसरे इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है इसके माध्यम से दो धर्मों के बीच नफरत फैलाई जा रही है, तो वहीं कुछ लोग इस फिल्म के सपोर्ट में भी हैं। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। अब आप बताइए, आपने ये ट्रेलर देखी है या नहीं? अगर देखी है तो आपका क्या कहना है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।